सरोज गुरु मद मंगलकार। जैसे वत नर होत है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत ताते सर्व रात में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दशरथ के घर साक्षात परम ब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए। जो निर्गुण थे वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुन बन गए। भगवान के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के सुखदेव जी वेदों ने जिनका इस प्रकार वर्णन किया वही श्री हरि भक्तों के हितकारी आज दशरथ के घर पुत्र का रूप लेकर आए हैं। अगन रूप लखे अज जोई भगत प्रेम बस सगन सधोई। बिन पद चले सुने बिन कहना कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी बिन पानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा गृह घ्राण बिन बास अशेषा। अति सब भांति अलौकिक करनी महिमा जास जाए नहीं बरनी। जही में गावे वेद बुद्ध जाए करे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सियावर राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम। आकाश में से देव और गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। आज बताया कि मैं अपने भक्तों के चारों ओर रक्षा करता हूँ। सो चतुर्भुज रूप से प्रकट हुआ। माता जी ने स्तुति की, प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए। मुझे माता कहकर पुकारे। माता जी को उन्होंने दिखाया कि ये परमात्मा है। उनका चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया। छोटे छोटे 2 हाथों वाले बालक बन गए। दासियों में भी ये शुभ समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को 9 लखा हार दिया। मेरा राम सुखी होगा, मैं आनंद से दे रही हूँ। दासी ने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो राम को खिलाना चाहती हूँ। राम दासी को गोद में गए। आज उसका भी भ्रंश बंद हो गया। दासी दौड़ी हुई राजा के पास आई और बधाई दी। लाल भेऊ है, लगता है साक्षात नारायण आए हैं। वृद्ध दशरथ के घर पुत्र जन्म हुआ और पुत्र भी साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा पुत्र का रूप लेकर आए हैं। दशरथ जी ने वस्त्र आदि से श्रृंगार किया। प्रथम गणपति की पूजा की गई। दान तो इतना दिया गया कि सारी अयोध्या में कोई भी दरिद्र न रहा। वशिष्ठ ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके मानसी का अभिषेक किया। दशरथ जी अंतपुर आए।
आज राम के दर्शन से सारी दासियां इतनी हर्षवंती हो गई कि वे देवभान भी भूल गई थी। देवभान ही नहीं है, मान मर्यादा लाज की बात ही क्या, परमानंद हो गया। देव गंधर्व आदि भी सूक्ष्म रूप से पुत्र राम के दर्शन कर रहे हैं। राम जन्म से सभी देवों को आनंद हुआ, किंतु एक चंद्र को दुख हुआ। राम लीला के दर्शन से सूर्य नारायण आनंद से स्तब्ध होकर स्थिर हो गए, आगे बढ़ते ही ना थे। सूर्य अस्त के बिना चंद्र राम का दर्शन कैसे करे? तो चंद्र ने राम से प्रार्थना की, सूरज को कहिए कि वे आगे बढ़े, वह मुझे आपके दर्शन ही नहीं करने देता। चंद्र को रोना आ गया तो रामचंद्र ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। फिर भी वह प्रसन्न नहीं हुआ तो रामचंद्र ने उससे कहा, तू धीरज धर, इस बार मैंने सूरज को लाभवंत किया है, किंतु भविष्य में कृष्ण अवतार में सबसे पहले तुझे दर्शन दूंगा। कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे जन्मूंगा, सो तुझे ही लाभ मिलेगा। कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति ही जाग रहे थे, वसुदेव, देवकी और चंद्र। जो रात्रि के समय जागते रहते उन्हें कन्हैया मिलता है, सोए हुए को कन्हैया नहीं मिलता। जागने का अर्थ क्या है? जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गीता जी में कहा गया है, नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने की जो कभी ध्यान नहीं देते हैं, उन सब भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसी समय में योगी जाग कर प्रभु स्मरण करते हैं। प्राणी जिस संसारिक नाशवान क्षणिक सुखों में जागते हैं वह रात्रि के समान ही है। वैसे पुरुषों को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी की स्थिति तो देखो, संपत्ति, राज्य, संतति सब कुछ छिन गया। निरपराध होते हुए भी हाथ और पांवों में जंजीर लगा दी गई, फिर भी वे हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहे। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक मातम। नारद जी ने कहा, राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोआ बनावे और बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करे। चंवर से सुशोभित मंडप बनावे। चारों दरवाजे पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडश उपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें।
विधि प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भगवान का कीर्तन करते हैं उनको संख्या गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके नेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है, भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे, उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें, यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। एवं उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह क्षय फल को देने वाला होता है। इसलिए प्रति 3 या 1 ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व प्रोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करे कि मंत्र का अर्थ ये है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो, इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे, उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गायें भी गुरु को दान में दे। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोल साचे दरबार की जय।